नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सा कमाणी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। आगे बढ़ने से पहले एक स्टेटमेंट देखते हैं जो कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े एनालिस्ट की तरफ आया है, मोईद पीरज़ादा। कहते हैं इमरान खान टोल्ड अस इन द प्रेजेंस ऑफ 10 जर्नलिस्ट। इमरान खान टोल्ड अस इन द प्रेजेंस ऑफ 10 जर्नलिस्ट दैट जनरल बाजवा हैड सेड। मतलब जनरल बाजवा ने इमरान खान को बहुत सारे जर्नलिस्ट के बीच में कहा था कि आर्मी चीफ नहीं बनाना है आसिम मुनीर को। क्यों? क्योंकि वो साइकोपैथ है, वो इमोशनली डिस्टर्ब्ड है और वो ऐसी पोजीशन के लिए फिट नहीं बैठता है। देखिए, पूरा भारत और बहुत सारे हमारे एनालिस्ट कहते रहे हैं कि भारत के लिए बहुत सबसे अच्छा जो वहाँ पे लीडर हो सकता था वो था इमरान खान। मैं थोड़ा-सा डिसएग्री करती हूँ। इमरान खान होते ना तो पाकिस्तान भारत के बीच में शायद थोड़ी-मोड़ी दोस्ती हो जाती, व्यापार चलता, ट्रेड चलता, ये सारी चीज़ें चलती। और पाकिस्तान को शायद वो कुछ हद तक संभाल ले जाता बिकॉज़ वो इमरान खान वाज़ लिटिल लिटिल पॉजिटिव टुवर्ड्स द इंडियन साइड। बट देन आया आसिम मुनीर। अब आसिम मुनीर ने क्या किया? हमें थैंक यू बोलना चाहिए। सिल्वर लाइनिंग इन द क्लाउड्स नहीं बोलेंगे, एक्चुअली थैंक यू बोलना चाहिए। पूछिए कैसे? अगर ये बंदा पहलगाम नहीं करता, तो ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता। हाँ, दुःख है, जो हमारी जो लोग वीर गति को प्राप्त होते हैं, उसका दुःख है, पर अगर ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता, तो ये पता कैसे चलता कि भारत की फौजों की ताकत क्या है? यूएस को बीच में क्यों कूदना पड़ा? कैसे पाकिस्तान हीरा मंडी है, यूएस की नचनिया है। ये एक चीज़ नहीं है सिर्फ़ जो आसिम मुनीर के कार्यकाल में हुई है, कितने सारे अटैक जो आसिम मुनीर ने करवाए ये प्रूव करने के लिए कि वो मुल्लाओं का भी मुल्ला है, वो उनका भी बाप है। ही इज़ द मोस्ट पायस मुस्लिम। ये जो सुन्नी और पंजाबी का जो कॉकटेल पैदा हुआ है ना पाकिस्तान में, ये पूरे विश्व के टेररिज़्म की जड़ है। और सिर्फ यही नहीं किया है, पहलगाम ही नहीं किया है। अब देखिए ना, कहाँ पाकिस्तान में थोड़ी बहुत शांति रहती थी। अब वी शुड से थैंक यू। क्यों? क्योंकि अगर आसिम मुनीर नहीं होता तो बीएलए इतना रिपेल नहीं करती। उनकी बैंड बजा वहाँ से बैंड बजा रखी है, बलूचिस्तान से। आसिम नहीं होता तो टीटीपी ने इनकी ऐसी-तैसी ना कर रखी होती। आसिम मुनीर नहीं होता तो सिंध आर्मी आज इनकी अ, लंका लगाने की कोशिश नहीं करती। आसिम मुनीर नहीं होता तो पीओके में जो आज हो रहा है वो नहीं होता। क्यों? क्योंकि आसिम मुनीर थ्रू हिज़ रेडिकलाइज़ेशन एंड थ्रू हिज़ ग्रीड, खून चूसने का जो काम किया है, उसकी वज़ह से चारों तरफ से हाहाकार मच गया है। क्योंकि क्या है ना, पहले पाकिस्तानी आर्मी खून तो चूस ही रही थी, मतलब लोगों को परेशान कर रही थी, सकिंग द ब्लड आउट ऑफ देम, बलूचिस्तान के लोगों को मार के फेंक देना, उनके ऑर्गन्स निकाल लेना, वहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग करना, ड्रग्स का व्यापार करना, ये सब कुछ कर रहे थे। बट आसिम मुनीर को क्या है, शेर पे सवा शेर बनना था, उनसे भी बढ़कर दिखाना था। तो ही क्रॉस्ड ऑल द लिमिट्स। तो आज जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में हो रहा है, इसमें डेफिनिटली जाने जा रही हैं, बट ये पाकिस्तान को अंदर से तोड़ रहा है और खोखला कर रहा है। एंड इसका पूरा क्रेडिट आसिम मुनीर को जाता है। ये जो अपने आप को सबसे ऊपर वाला प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं ना, जब पाकिस्तान अगर टूटेगा या कोलैप्स होगा, मैं बोलूँगी दैट्स मोर लॉजिकल, कि जब भी कोलैप्स होगा तो उसका पूरा क्रेडिट इनके इतिहास में आसिम मुनीर को दिया जाएगा। और आज हम बात क्यों कर रहे हैं? ये जो वर्दी है दहशतगर्दी है, इस तरीके के स्टेटमेंट्स आज पूरे के पूरे पाकिस्तान में लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में अभी जो 200 लोग मारे गए हैं पाकिस्तानी पुलिस द्वारा, रेंजर्स द्वारा, ये वहाँ पर नारेबाज़ी हो रही है। लगातार नारेबाज़ी हो रही है। और रीज़न क्या है इस पूरे के पूरे उसका, उस पे भी आती हूँ क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। ये यहाँ से शुरू होता है। पाकिस्तान की कोर्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट के, मतलब पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लॉयर्स ने, वहाँ के जजेस ने इस बात को माना है कि गिलगित-बाल्टिस्तान इज़ नॉट कॉन्स्टिट्यूशनली पार्ट ऑफ पाकिस्तान इन द सेम वे एज़ पाकिस्तान्स अदर प्रोविंसेस, अदर 4 प्रोविंसेस। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ जाती हैं। देखिए, जब उस हिस्से को ही आप अपना नहीं मानते, तो आप उसको ट्रीट कैसे करोगे? जब वो आपका है ही नहीं, तो आप वहाँ पे क्या कर रहे हो? गिव अ मैन अ पीस ऑफ लैंड ऑन रेंट। आप किसी को किराए पे एक ज़मीन दे दीजिए, वो उसको खंडहर बना देगा, उसको रेगिस्तान बना देगा, बंजर बना देगा। पर उसी को आप उसकी ओनरशिप दे दीजिए, उसी को वो गार्डन बना देगा, उसी को वो महल बना देगा। अब मैं बात करती हूँ कि हो क्या रहा है और कहाँ से प्रॉब्लम्स शुरू हो रही हैं। आंदोलन क्यों ये शुरू हुआ? आई विल नॉट गो इंटू टू मेनी नंबर्स, बट येस, द इम्पोर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर जो सबसे पहले ग्राउंड जो एनवायरनमेंट है वो समझने की कोशिश करते हैं। बिजली आती नहीं है, पानी है नहीं, आटा और ज़रूरी सामान जो है वो मतलब
आसमान को छू रहा है। लोग बोलते हैं, भारत का विपक्ष बोलता है कि महँगाई बढ़ गई है, महँगाई बढ़ गई है। आप 20 साल का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए और उसको प्रोपोर्शनेटली कंपेयर करके देख लीजिए। आपको समझ में आएगा भारत अभी भी बहुत सस्ता है कंपेयर टू द अदर नेशंस। बेरोज़गारी है। सो मच सो कि 5-5 हज़ार में आपको सुसाइड बॉम्बर्स मिल जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि गरीबी इतनी है। पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के जो रिसोर्सेस हैं, वो क्या करती है पाकिस्तानी आर्मी, आके उठाती है, उनको लूटती है, उनको ले जाती है और उससे कमाई तो करती है, बट वहाँ के जो लोकल्स हैं उसमें उनका कोई शेयर नहीं है। इस्लामाबाद पीओके की राजनीति के ऊपर कंट्रोल रखती है। दिस इज द मेन थिंग। मैं अगर कहूँ, जो इनकी यहाँ की जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है, वो यहाँ के लोगों को रिप्रेजेंट करती है। उनकी जो सबसे बड़ी मांग है कि 12 सीट्स रिजर्व्ड है पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर इस एरिया के लिए, पीओके के लिए। ठीक। अब वो जो 12 सीट्स रिजर्व्ड है, किसके लिए है? जो 1947 के बाद जो लोग आए थे उनके लिए है। पर वो लोग यहाँ रहते नहीं है। कोई रहता है यूएस, कोई रहता है लंदन, कोई रहता है इस्लामाबाद, कोई रहता है कराची, बट पीओके में कोई नहीं रहता है। तो उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो इश्यूज हैं, उनको प्रेजेंट करने के लिए पार्लियामेंट में कोई भी नहीं है। 1947 का ये जो लॉ है, ये आउटडेटेड हो चुका है, क्योंकि जो कॉमन लोग हैं उनका इन 12 लोगों से कोई कनेक्ट ही नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट देयर। एंड पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस चीज को इस्तेमाल करती है कि भाई आपका तो रिप्रेजेंटेशन है, आपके तो लोग हैं, आप उनसे बोलिए, तो बोलने किससे जाएं? देयर इज अ क्लियर डिस्कनेक्ट बिटवीन द पाकिस्तानी गवर्नमेंट एंड द पीपल स्टेइंग इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि भारत का हिस्सा है, जिसके ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया था। और नेहरू जी बैठ के भाई भाई का ढोल बजा रहे थे तब। हिम्मत नहीं थी कि एक टुकड़ी और भेजकर उसको वापस कब्जा कर ले, पर वो तो चले गए यूएन के अंदर। आज यूएन के अंदर भी हमारे डिप्लोमैट्स ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है। वो कौन सी हीरा मंडी में वो नाचते हैं, वो भी उनको वहां पे यूएनएससी के अंदर दिखा कर आए हैं। खैर, वापस आते हैं। तो इन्होंने अब तक 38 मांगे रखी थी, 38 डिमांड्स रखी थी, जिसमें से कुछ एक जो कॉमन कॉमन थी वो मांग ली थी। बट क्या नहीं माना? वो 12 सीट्स। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मैटर गया है, तो अभी तक उस पे डिसीजन टालम-टाल हो रहा था और उसको स्टेटस क्यू में रखा गया। लोग वहां के मानने के लिए तैयार नहीं है। ये जो 12 सीटें हैं, ये जो रिफ्यूजीज के लिए आरक्षित की गई थी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से हो रहा है। बट ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जो प्रॉब्लम है वो वहां यहाँ के जो रिसोर्सेस हैं, यहाँ पे कोई ऑटोनॉमी नहीं है। यहाँ के जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। फेडरल इंटरफेरेंसेस है। ठीक है, ये सारी चीजें जो मिला जुला कर है, वहां के लोगों के अंदर गुस्सा भरती है। देखिए, एक तो वैसे ही गर्मी बहुत है, पानी होगा नहीं तो दिमाग कैसे काम करेगा? आप पानी पीने के लिए नहीं है, बिजली पंखा चलाने के लिए, तो लोग क्या होंगे? लोग तो इरिटेट ही होंगे ना। एंड इट इज नॉट जस्ट वन थिंग, बहुत सारी चीजें ऐड होकर आई हैं, जो इतने सारे लोग, हजारों के हजारों लोग उतर आए हैं। यहाँ पे कोई रेवेन्यू शेयरिंग का मॉडल नहीं है। भारत के अंदर ममता बनर्जी और डीएमके, एआईएडीएमके या फिर समाजवादी पार्टी क्या कहती है? हमें रेवेन्यू नहीं मिलता है, हमें जीएसटी का पैसा नहीं मिलता है, हमें ये टैक्स नहीं मिलता है जो हम सेंटर को देते हैं, हमें और मांगे चाहिए। यहाँ पे तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में उनको अठन्नी चवन्नी तक नहीं मिलती है। बट हाँ, उनके जो माइंस है उससे जो जाता है, उससे वो पाकिस्तान की सरकार खूब कमाती है। यहाँ के रिसोर्सेज पे पूरा कब्जा करती है। यहाँ पे जो डैम्स बनाए हुए हैं, उससे जो बिजली बनती है उसको बेचकर पैसे इकट्ठा कर लेती है। बिजली यहाँ के लोगों को नहीं मिलती है, पानी यहाँ के लोगों को नहीं मिलता है। तो भूमि के अधिकार जो है, जो लैंड टैक्स होता है, उस पे भी इन लोगों का कोई राइट नहीं है, उसको भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेती है। नौकरियां तो गई तेल लेने, नौकरी है ही नहीं तो देंगे क्या? और नौकरी है भी तो वो सैलरीज उनको मिलती नहीं है। ले दे की सिचुएशन इतनी ग्लूमी हो रखी है, इतनी ट्रबलसम हो रखी है कि त्राहिमाम त्राहिमाम हुआ है। उसी के लिए वो बार-बार कह रहे हैं कि भाई ये जो 12 सीटें हैं, जो शरणार्थियों के लिए आरक्षित हैं, जो उनके लिए रिजर्व्ड हैं, वो हमारे लोगों को दीजिए जो यहाँ पे रहते हैं। हु आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लैंड। पर ये 12 सीटें तो उन लोगों को दे रखी है जिनका कोई मतलब ही नहीं है। और सौतेला व्यवहार होता है इसलिए क्योंकि अमित शाह जी ने वैसे ही बोल दिया पार्लियामेंट में, भाई पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हमारा है, हम उसे लेकर रहेंगे। अभी कल परसों भी जयशंकर जी ने कहा है, जो जो हमारी टेरिटरी है हम उसे लेकर रहेंगे, किसी भी हालत में हमारे हाथ से जाएगा नहीं। हम वी विल नॉट एक्सेप्ट इट, इट इज अ पार्ट ऑफ द इंडियन सिस्टम। उनके अंदर धुक-धुकी लगी हुई है, डर लगा हुआ है। क्या डर लगा हुआ है? कि कहीं ऐसा ना हो ले लें। तो कहीं ऐसा ना हो ले लें, तो उस वजह से क्या पूरा सौतेला व्यवहार होता है।
आप ना वहाँ की बहन-बेटियों को बसने देते हो, ना आप वहाँ पे कोई सोसाइटी के लिए इम्प्रूवमेंट के लिए काम करते हो, एजुकेशन पे कोई फोकस नहीं है। मतलब इट हैज़ बिकम अ टोटल हेल आई वुड से। ऑन टॉप ऑफ इट जितने भी टेररिस्ट सेंटर्स हैं ये पीओके में बसाते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया के ऊपर अटैक करना आसान हो जाएगा। सपोज़ कभी इंडिया ने टेक ओवर भी कर लिया, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि पीओके का ले लो, पीओके उनको ले लेंगे तो वहाँ पे जो जिहादी पॉपुलेशन बैठी हुई है, जो पाकिस्तान ने बिठाई है जानबूझकर, उनको कौन हैंडल करेगा? हू विल टेक केयर ऑफ दैट? तो आज जो हो रहा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, उसको रॉ की साजिश हमेशा बताया जाता है। इनके यहाँ जब बिले प्रोटेस्ट करता था, पीसफुली प्रोटेस्ट करता था तो राह की साजिश थी। अब वहाँ पे वो सुसाइड बॉम्बर्स बन के महिलाएँ इनको मार रही हैं तो भी राह की साजिश है। तो तुम लोग चूड़ियाँ पहन रखी हैं? तुम लोगों ने चूड़ियाँ पहन रखी हैं क्या? बहुत सिंपल सी बात है। एंड आई डोंट मीन इट एज़ अ साइन ऑफ वीकनेस फॉर आवर वुमेन, बट इन लोगों के लिए तो कोई भी मैं गाली देना चाहूँगी तो वो जायज़ ही होगी। बिकॉज़ ये कौम, ये जो सुन्नी पंजाबी कौम है, इसने पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रखा है और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ऐतिहासिक ही सही बट नेहरू का था, इसमें कोई डाउट नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते-कहते रह गए कि जो टेरिटरीज़ वहाँ नहीं मिलना चाहती, उनको अपने साथ मिला लीजिए। और कितने स्टेट्स थे जो भारत के साथ मिलना चाहते थे, हू वर नॉट रियली रेडिकलाइज्ड पॉपुलेशन। बट नहीं, हम दानवीर कर्ण बने थे जैसे बाप की खेती थी इनकी। सो कमिंग बैक कुछ एक वीडियोज़ दिखाना चाहूँगी, थोड़े विचलित कर देते हैं। कुछ वीडियोज़ मैं नहीं दिखा सकती हूँ बिकॉज़ ऑफ ऑल द स्ट्रिक्टनेस विद द यूट्यूब एल्गोरिथम एंड यूट्यूब गाइडलाइंस। बट लेट्स सी। मां मारा ने सरे चो भैन या करी जियो शेरो जियो शेरो ये देखिए, एक बंदे को घसीट-घसीट कर निहत्था बंदा भाग रहा है। वो देखो तो पर गोली चलाने का क्या मतलब समझ में आया? एक निहत्थे बंदे को मारने का क्या मतलब समझ में आता नहीं है। उसके साथ-साथ अभी दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वेयर द इंटरनेशनल आई वुड से Pakistanis have got together and they have started raising voices. तो ये वहाँ पर ये मोहतरमा है जो पाकिस्तानी मीडिया की हैं, लगता है आसिम मुनीर की खासम खास है। इनके बॉडी लैंग्वेज देखिए ज़रा। आई मीन आई डोंट हैव वर्ड्स टू से। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब पूरा का पूरा पाकिस्तानी समुदाय जो पाकिस्तान के बाहर रहता है, एनआरआईज़ उनके एंड नॉन रेज़िडेंट पाकिस्तानीज़ आई वुड पुट इट दैट वे, वो इकट्ठे हो गए हैं और इस वक़्त आसिम मुनीर के खिलाफ जो बवाल इकट्ठा हो रहा है। एंड रिमेंबर जो नॉन रेज़िडेंट पाकिस्तानीज़ हैं, दे हैव ऑलवेज़ बीन इन फेवर ऑफ इमरान खान। They have always been in favor of Imran Khan and let me repeat that. एंड आसिम मुनीर ये जो एक-एक स्टेप उठा रहे हैं, ये जो पुलिस को खुली छूट दे रखी है कि मार डालो 200-250 लोगों को क्योंकि वो मर जाएँगे तो उनकी रिसोर्सेज़ पे कब्ज़ा। सिंपल एंड स्ट्रेट। बंदे को मार दो, उसकी प्रॉपर्टी आपकी। ये तो इतना ही सिंपल होता है सुन्नी और पंजाबी में। इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट क्या है? ये तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है क्योंकि बलूचिस्तान में तो यही कर रहे हैं। व्हाई डू यू थिंक बलूचीज़ हैव गॉन दैट एग्रेसिव एंड दैट रेडिकलाइज्ड अगेंस्ट द पाकिस्तानी आर्मी? छोटी-छोटी बच्चियों को उठाकर कंटेनर में पैक कर चाइना भेज दिया जाता है। कुछ नहीं मिलता है तो गधे और घोड़े बेच देते हैं ये लोग। ये बेचकर सब कुछ सिर्फ माल इकट्ठा करना चाहते हैं और वो माल इकट्ठा करके पाकिस्तानी आर्मी कभी फ्रांस चली जाती है, ऑस्ट्रेलिया चली जाती है, जर्मनी चली जाती है, यूएस और लंदन तो इनका कॉमन सेंटर है। तो जनता के अंदर जो आक्रोश है बिकॉज़ क्या हुआ है, जो ऊपर में बैठे हुए लोग हैं, वो सारी चीज़ें सिर्फ़ अपने लिए चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सिर्फ़ ये नौकर की तरह रहें। आप कभी भी पाकिस्तानी सीरियल उठा के मैं देखती हूँ क्योंकि माइंडसेट कभी-कभी मैं उठा के इनके 2-4 शॉट्स ज़रूर देखती हूँ, क्योंकि माइंडसेट समझने में बड़ी आसानी होती है। खानदानी होने का मतलब है इंसेस्ट, मैरिंग इन योर ओन फैमिली। ये वहाँ पे प्रमोट होता है। और अगर आप इनके सीरियल्स में देखेंगे तो इनके लिए जो कॉमन पब्लिक है दैट इज ओनली मेंट एज अ सर्वेंट, नथिंग एल्स। कुछ और नहीं। तो इनको जनता सिर्फ चाहिए इनकी नौकरी करने के लिए।
अगर ये बोले तो उठ जाओ तो उठ जाओ, बैठ जाओ तो बैठ जाएं, और एक्सप्लॉयटेशन के लिए, बिकॉज एसेंशियली दीज आर प्रेडिटर्स एंड पैरासाइट्स, उसके अलावा कुछ नहीं है। गॉश, सुन्नीज आर वन ऑफ द मोस्ट रेडिकलाइज्ड फैक्शंस ऑफ द इस्लामिक कम्युनिटी, और उसके साथ पंजाबी का तड़का। अब बता दीजिए आप, मैं अपने साइड के पंजाब की बात नहीं कर रही, मैं उनके साइड के पंजाब की बात कर रही हूँ, क्योंकि वो ब्रेन वॉश इस तरीके से हुए हैं कि उनको सिर्फ एक चम्मच आती है, खाओ पियो आनंद करो, ये उनकी लाइन होती है। 4 बोतल वोडका काम मेरा रोज का, ये उनका शाम का होता है। वैसे तो इस्लाम में अलाउड नहीं है दारू पीना और गाने गाना। तो ये हानिया मिर्जा जैसी जो महिलाएं ये ठुमके किस चीज पे लगाती हैं? दे दो ना अफगानिस्तान वाला स्टाइल का तालिबान, ये सब की सब भारत भागती हुई नजर आएंगी, नहीं तो पाकिस्तान के बाहर भागती हुई नजर आएंगी। Essentially, coming back to this, my sympathies to these people, to the good people, obviously, क्योंकि इसमें एक तबका इतना बड़ा है जो ब्रेन वॉश्ड है काफिरों के लिए। इनको हाथ लगाने से डर लगता है, ना इनकी दोस्ती भली ना इनकी दुश्मनी भली। तो जहां सड़ते हैं वहीं सड़े, वो ज्यादा अच्छा है। द लेसर द बेटर, क्योंकि लेसर एविल। तो मुझे कोई सिंपति नहीं होती है इनके वो काफी सारे प्रॉब्लम से। क्यों? क्योंकि जितना सड़ा हुआ सामान है ये जितनी जल्दी निकल जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि पता नहीं है इनमें कौन कौन आईएसआई का बंदा है, कौन काफिर है, कौन रेडिकलाइज्ड है। जब 26/11 तो वो बंदे को क्या 5,000 रुपए में बेचा गया था ना, और उसकी बहनों की शादी का प्रॉमिस किया गया था कि तुम्हारे घर वालों को ये करेंगे। तो इसी पीओके में से कौन उठ के आ जाएगा पता नहीं है। आज ट्विटर पे बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि इतनी जनता मारी जा रही है, 200 लोग मारे जा रहे हैं, हजारों लोग जमीन पे उतर। तो इन लोगों ने खुद चुना है ना अपने लिए। सिंपैथी फैक्टर थोड़ा कम है मेरा इनके लिए। जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट है, हाँ ये डेफिनेटली बात सच है कि 200 लोग 250 लोग मारे गए हैं और पाकिस्तान की पुलिस मार रही है। वाह क्या बात है, क्या पुलिस है। अच्छा एक पॉइंट तो मैं बताना ही भूल गई आप लोगों को, अल जजीरा को अभी न्यूज ये मिली नहीं है। वैसे अल जजीरा को इंडिया की न्यूज मिल जाती है। वो जो कॉकरोच आया था ना, कॉकरोच वो दीप की, उसको उसकी न्यूज बड़ी जल्दी मिल गई थी कि कितनी तेजी से एक बड़ी पार्टी खड़ी कर ली फैसिस्ट मोदी के अगेंस्ट में, एनार्किस्ट मोदी के अगेंस्ट में। पर अभी तक उसको ये न्यूज नहीं मिली है कि पीओके में पुलिस वाले, क्योंकि उन्होंने तो 7 से 11 का नंबर रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में 200 लोगों को मार दिया गया है, गोली से भून दिया गया है, जिनोसाइड चल रहा है वहां पे दिन दहाड़े। अल जजीरा को नहीं मिली है, रॉयटर्स को भी नहीं मिली है। आई एम सो सॉरी, उनकी नेटवर्किंग कितनी खराब है। ऑल्सो वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स एंड दी अदर ऑल दी वेस्टर्न पोर्टल्स, इनको भारत की न्यूज जल्दी मिल जाती है पर इनको वहां की न्यूज नहीं मिलती है। हिपोक्रेसी डाइज 1000 डेथ्स व्हेन इट मीट्स द वेस्टर्न मीडिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दी ऑल्ट नीट मीडिया। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, मेरी सहायता करना चाहते हैं, तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।